माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता के विश्वविद्यालय के नवीन परिसर बिशनखेड़ी परिसर में हम खड़े हुए हैं और देख सकते हैं ये गणेश शंकर विद्यार्थी परिसर है और इस सभागार में हम देख रहे हैं हमारे साथ में एक पत्रकारिता के स्टूडेंट है जो कि LNCT कॉलेज से आए हैं और अलग अलग कॉलेज से भी यहाँ छात्र आए हुए हैं। जी गौरव दुबे जी हमारे साथ में हैं। गौरव जी ये बताइए कि आप 3 दिन से लगातार इस कार्यक्रम पर आ रहे हैं चित्र भारती में, क्या अनुभव रहा? जी बिल्कुल, मैं इस बारे में कहूँ कि अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। तीनों दिन हमने देखा और ये मैं कहूँगा कि माखनलाल और जो चित्र भारती है इनने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है 3 दिवसीय, बहुत ही अच्छा है और पूरे भोपाल के अंदर इस तरह का कार्यक्रम मुझे लगता है शायद पहली बार ही हुआ है। ऐसे में तीनों दिन हमने देखा, एक दिन विवेक अग्निहोत्री जी आए, हितेश भिमानी जी आए, उसके अलावा हमने ना कई अक्षय कुमार जैसे बड़े कलाकारों को देखा। तो इन सब से इंटरेक्शन लोगों का सपना होता है, कई बच्चे ऐसे नहीं मिल पाते, पर यहाँ पर वो मंच दिया जहाँ पे हम उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। इतना ही नहीं कि सिर्फ मास्टर क्लास तक उनको उपलब्ध कराया, मास्टर क्लास के बाद भी वो हमारे साथ भोजन कर रहे हैं, बाहर हमारे साथ मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो चित्र भारती द्वारा दी गई है। साथ ही यहाँ पे कई फिल्म्स भी सिलेक्ट हुई हैं। तो हमारे LNCT से भी हमारी एक फ़िल्म सिलेक्ट हुई जिसका नाम कोसा एक धरोहर है, तो डॉक्यूमेंट्री है वो सिलेक्ट हुई, उसकी स्क्रीनिंग हुई, तो बड़ी अच्छी तरह से स्क्रीनिंग वगैरह हुई, सर्टिफिकेट्स वगैरह दिए गए, सभी मास्टर क्लासेस के भी सर्टिफिकेट दिए गए। तो ये एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम चाहेंगे इस तरह का ये जो इस बार इवेंट हुआ है हर साल चित्र भारती इसी तरह से आयोजित होता रहे। अगर हर साल नहीं भी हो पा रहा है तो कुछ समय के अंतराल में ये जो कार्यक्रम है इसे आयोजित किया जाए। आपके कहने का मतलब कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे तो युवाओं के निर्माण में ये एक विशेष स्थान देगी। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं हम देखें कि हमारी जो अब फिल्म इंडस्ट्री है वो पहले जैसी नहीं रही है, बहुत परिवर्तन आते जा रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म आए हैं तो कहीं ना कहीं अब कुछ आज़ादी हुई है, लोग जो एक भीड़ चाल में चल रहे थे उससे थोड़ा सा बाहर निकल के आए हैं। ऐसे में चित्र भारती जो है या हम कहें भारत की जो चित्र साधना है ये हमें बता रही है कि क्या वास्तविकता है, भाषा का ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। आजकल जो मिलावट होती जा रही है भाषा के अंदर, अंग्रेज़ी, हिंदी, तो ये बड़ा ही हमारे लिए विडंबना का कारण है कि भाषा की मिलावट हिंदुस्तान जैसे देश में हो रही है जहाँ इतनी सारी बोलियाँ हैं, इतनी सारी भाषाएं। हिंदी खुद अपने आप में कई बोलियों से मिलकर बनी हुई भाषा है। ऐसे में जब कुछ बाहरी भाषाओं का इसमें मिलन होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गलत है। चित्र भारती जैसे जो कार्यक्रम है हमें सिखाते हैं कि असलियत में इन चीज़ों का महत्व क्या है और हमें हमारी संस्कृति को समझते हुए कैसे आने वाले समय में भविष्य में काम करना है। जी, मैं ये पूछना चाहता कि अभी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर आए हुए थे विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये भी कहा है युवाओं से संवाद के दौरान कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब जो बदलाव आया है, ये बॉलीवुड तो पहले हम बोलना ही छोड़ दें क्योंकि हमारी ज़ुबान में बॉलीवुड ही रहता है। भारतीय सिनेमा में अब जो बदलाव आया है उसमें कहा जा रहा है कंटेंट इज़ द किंग, और एक अच्छी कंटेंट की आवश्यकता और अच्छा कंटेंट हर कोई पढ़ना चाहता है, चाहे पत्रकारिता में हो चाहे फिल्म इंडस्ट्री में हो, भारतीय सिनेमा में। क्या कहेंगे? देखिए, इसको मैं यहाँ से इस तरह से कहूँ कि मैं भी पत्रकार रहा हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही एज अ रिपोर्टर काम किया एक निजी संस्थान में। उसके बाद अभी मैंने वो संस्थान छोड़कर एज अ फ्रीलांसर पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो ये भी कुछ इसी तरह का है। जैसे विवेक अग्निहोत्री जी हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही कि वो बॉलीवुड से उनका कोई संबंध नहीं है, वो एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, फ्रीलांसर काम करना जब बड़े बड़े संस्थानों में मनमानी होने लगे, ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि कोई व्यक्ति फ्रीलांसर काम करे और हमारे सामने सच्चाई को लेकर आए। कश्मीर पंडितों का अगर हम जिक्र करें, वहाँ पे कई लोगों को मारा गया है। वो मुस्लिम्स भी थे, सिख भी थे, कश्मीरी पंडित भी थे। तो कश्मीर फाइल्स के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जो सच्चाई बताई नहीं गई थी अभी तक हमारे इतिहास में, वो उन्होंने 30 साल के बाद, करीबन 30 साल के बाद वो लेकर आए हमारे सामने। और उसको आप देख सकते हैं, अगर वो अच्छी नहीं होती, बेकार होती, तो उस तरह की भीड़ थिएटरों में देखने को नहीं मिलती जो अभी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी।